गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसा आप जो हमारे वीडियो में बने होंगे बच्चे, उनको पता होगा कि हमारे हर एक चैप्टर की सीरीज चल रही है, जिससे हर एक चैप्टर से बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसके चांसेस है पेपर में आने के या कई बार जो आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम हर एक चैप्टर से सॉल्व कर रहे हैं और हम 3 चैप्टर्स तक कर चुके हैं। हम चौथे चैप्टर का देखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इन क्वेश्चंस को जरूर देखें क्योंकि इन क्वेश्चंस के या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आपके बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला हमारा क्वेश्चन है, if one root of the quadratic equation 6x square minus x minus k equals to 0 is 2 by 3, then find the value of k। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है if one root of the quadratic equation, कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, सवाल कह रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो हमारा रूट हो वो 2/3 हो। क्या कह रहा है? द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2/3 हो, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या कीजिए? k का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, फिर भी मैंने इसे पिक किया है क्योंकि कई बार आया हुआ है ये, और इजी होने के बावजूद भी कई बच्चे इसे नहीं कर पाते, छोड़ के चले आते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया है? 6x² माइनस एक्स माइनस के इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दिया गया है। कह रहा है इस इक्वेशन का एक रूट क्या है? 2/3 है। एक रूट 2/3 है, मतलब क्या कहना चाह रहा है? एक रूट 2/3 है, मतलब 2/3 क्या है? x की वैल्यू है। तो x की जगह क्या रख देंगे बच्चों? 2/3 रख देंगे। क्या हो जाएगा? 6 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2/3 हो जाएगा, माइनस के इक्वल्स 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, तो हमारे के की वैल्यू आ जाएगी। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 2/3 माइनस के इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, माइनस 2/3 यहां हो जाएगा, माइनस के इक्वल्स 0 हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जो बचपन से लेते आए हैं। देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 8 - 2 हो जाएगा, माइनस के इक्वल्स 0 हो जाएगा। 8 में से 2 गया बच्चों, कितना बचा? 6 बचा, 6/3 हो जाएगा, माइनस के इक्वल्स 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, 6/3 इक्वल्स के हो गया, 3 2 जा 6, 2 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों? के हो गया। मतलब हमारी के की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। बहुत ही आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। एक नंबर वाले में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही आसान था। हमेशा ऐसा ही दिया होता है कि इक्वेशन और पूछ लेता है कि के की वैल्यू बताइए। तो ऐसा कोई भी अगर इक्वेशन आता है और के की वैल्यू पूछता है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो हमारा रूट दिया होता है वो किसकी वैल्यू होती है? वो इक्वेशन में एक्स की वैल्यू होती है। क्लियर है? जिन बच्चों को आ रहा है कोई बात नहीं, जिनको नहीं आ रहा है वो देख लें। जैसे जैसे आगे चलेंगे क्वेश्चन टफ भी आएंगे, इजी भी आएंगे। ठीक है, समझ में आया? कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 12x - 9 = 0। ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसका नेचर कैसा होगा ये बताना है। तो देखिए बहुत ही इजी है। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया है बच्चों? इक्वेशन दिया गया है 4x² - 12x - 9 = 0। ये इक्वेशन दिया गया है। इसे हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन कर लेते हैं। सिंपल जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? x² + bx + c = 0। ये हमारा क्या है? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे कंपैरिजन करेंगे बच्चों, तो कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a = 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -9। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे एक। अब क्या लगाएंगे? एक सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? d = b² - 4ac। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे? लगाएंगे।
ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए कितना था 4 इंटू सी कितना था -9। इसको बच्चों हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12 का स्क्वायर करेंगे, 12 12 जा कितना होता है 144 होता है, करने की जरूरत नहीं है। डी इक्वल्स टू कितनी हो जाएगा 144 -4 4 जा कितना होता है 16, और 16 9 जा देखना पड़ेगा, 16 9 जा कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, कैरी लगा 5, 9 1 9, 10 11 12 13 14, 144 कितना हो जाएगा बच्चों 144, लेकिन माइनस का 144 होगा। क्लियर है, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 144 माइनस माइनस प्लस 144। अब बच्चों देखिए 144 में 144 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए प्लस कर लेते हैं, 144 में 144 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 288, कितना हो जाएगा 288। अब देखिए बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ गई 288 आ गई। तो अब देखिए अब हमको चेक करना है कि क्या ये 288 जो है वो 0 से बड़ा है कि नहीं। तो हाँ बिल्कुल है, कॉमन सी बात है, देखने से पता चल रहा है कि भाई 0 से बड़ा है। तो 288 क्या है 0 से बड़ा है। तो जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो जो हमारा इक्वेशन का नेचर होता है वो कैसा होता है, रियल होता है। कैसा होता है, रियल होता है। और कैसा है, अनइक्वल है। रियल है और अनइक्वल है। क्लियर बच्चों, तो हमारा नेचर कैसा है, रियल और अनइक्वल है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन रहता है चेंज होता है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में कि इक्वेशन दिया होता है और उसका नेचर पूछ लेता है। ठीक है, कि उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो जनरली आपको कंपैरिजन कर देना है, पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, अपना फॉर्मूला रख देना है, फॉर्मूला में वैल्यू रख के देख लेना है 0 से बड़ा है कि छोटा है। 0 से अगर बड़ा होगा तो रियल और अनइक्वल। क्लियर है, तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394, फाइंड द नंबर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव और नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 394 है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड कीजिए। अब बच्चों कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब कि लगातार आने वाले दो और नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है वो 394 है। तो फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपने दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को। ठीक है, तो हमने मान लिया पहला 2x - 1, दूसरा मान लिया 2x + 1। ठीक है, एक कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन ले लिया 2x - 1 ले लिया, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन ले लिया 2x + 1 ले लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 2x + 1 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो कितना है बच्चों, वो है 394। कितना है, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो 394 है। तो नंबर फाइंड कीजिए। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, a² + b² - 2ab, और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको पता है, बचपन से ही पता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर तो a² 2x का स्क्वायर प्लस b² -1 का स्क्वायर, a² + b² -2 इंटू 2x 2 इंटू a इंटू b। क्लियर है, देन a + b का होल स्क्वायर, a² 2x का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 = 394। क्लियर है, अब देखिए आगे इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा -4x हो जाएगा, 2 × 4x और 1 करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4x² यहां भी हो जाएगा, देन 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, इक्वल्स क्या हो जाएगा 394 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, इतना क्लियर है, यहां तक अभी तक कुछ भी हुआ ही नहीं है। 4x से 4x तो कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों 8x² + 2 = 394। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x² = 394 - 2।
ठीक है, तो 8x² कितना हो जाएगा हमारा, मैं इधर कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है, यहां पे कर लेते हैं। अब देखिए 8x² कितना हो रहा है, तो 8x² इज इक्वल्स टू 394 में से 2 गया 392 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो x² कितना हो जाएगा, x² इक्वल्स टू 392 बाई 8 हो जाएगा, तो x² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए कट कर लेते हैं, 8 बन जा 8, 8 टू 16, 8 या 24, 8 4 जा 32, 32 कितना बचा 7 और 2, 8 5 जा 40, 8 जा 48, 8 7 जा 56, 8 जा 64, 8 9 जा 72, कितना आ गया बच्चों 49 आ गया। ठीक है, अब x का वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा। जिन बच्चों को ये सारी चीजें नहीं आती बेसिक वाली, ये बेसिक की क्लास भी हम लेंगे पेपर खत्म होने के बाद, तो वहां पे आप आके सीख सकते हैं। ठीक है, अभी जान लीजिए स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में जाता है, रूट इक्वल किधर आता है तो स्क्वायर में आता है। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 49 हो जाएगा। अब रूट से बाहर कैसे निकाले बच्चों, अब इसका भी तरीका होता है, ये सारी बेसिक के अंतर्गत आती हैं। जिन बच्चों को ये नहीं आता अभी क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम के बाद जब बेसिक की क्लासेस चलेंगी तो वहां पे भी ये बता दूंगा मैं। चलिए खैर देखते हैं, रूट के बाहर आ जाएगा तो 7 7 या कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा, बाहर आएगा तो कितना होगा 7 हो जाएगा, बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 7 आ गई। अब देखिए हमने नंबर कौन कौन सा लिया था बच्चों, 2x - 1 लिया था और 2x + 1 लिया था। यहां कर लेता हूं, 2x - 1 लिया था, पहला नंबर क्या था, पहला जो हमारा नंबर था 2x - 1 था। ठीक है, तो देखिए हमारी x की वैल्यू क्या आ चुकी है 7 आ चुकी है, 2 × 7 - 1 14 - 1, तो पहला नंबर कौन हो गया, पहला हमारा और नंबर कौन हो गया 13 हो गया। अब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 2x + 1, 2 × 7 + 1, 7 2 14 + 1, 14 + 1 15। दूसरा हमारा ऑड नंबर कौन हो गया 15 हो गया। पहला ऑड नंबर कौन सा हुआ बच्चों 13, दूसरा ऑड नंबर कौन सा हुआ 15। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी था, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, तो कर लीजिए इसे, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। एक ट्रेन 360 किलोमीटर तक यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रही है तो 360 किलोमीटर तक 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, जितनी स्पीड में है उतनी स्पीड में ही वो 360 किलोमीटर तक चल रही है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसकी जो स्पीड थी, हमें नहीं पता इसकी स्पीड क्या है, ठीक है, अगर इसकी जो स्पीड है, ठीक है, उस स्पीड में अगर 5 किलोमीटर पर हावर, उस स्पीड से इसका स्पीड 5 किलोमीटर पर हावर स्पीड ज्यादा होता तो 360 किलोमीटर चलने में इसको जितना समय लग रहा है उससे 48 मिनट्स कम लगता। समझे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 360 किलोमीटर तक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, अगर इसकी स्पीड जो है उस वक्त उससे 5 किलोमीटर पर हावर की 5 किलोमीटर पर हावर ज्यादा होता तो इस ट्रेन को 48 मिनट्स कम लगता, इस ट्रेन को 48 मिनट्स कम लगता 360 किलोमीटर ट्रेवल करने में। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड फाइंड कीजिए। क्लियर बच्चों, तो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड देखिए यहां पे हमें नहीं पता है, हमें ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड नहीं पता कि ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है, तो हम मान लेंगे लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। हमने क्या किया, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या मान ली, एक्स मान ली। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां से अगर हम टाइम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो देखिए अगर हम टाइम देखें t1 कर लीजिए, फर्स्ट टाइम देखें, फर्स्ट टाइम मतलब कि जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी 360 किलोमीटर तक, लेकिन उस वक्त डिस्टेंस कितना ट्रेवल की 360 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी थी नहीं पता,
हमने क्या माना है, स्पीड इक्वल्स टू एक्स माना है, तो स्पीड कितनी थी, एक्स थी। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, अब देखिए ये तो हो गया हमारा T1। अब देखिए T2 देखते हैं। T2 मतलब सेकंड कंडीशन में जब हमने उसकी क्या की, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो T2 क्या हो जाएगा, डी बाई एस होगा। डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस तो उस वक्त भी 360 ही था, लेकिन बच्चों हमने स्पीड क्या किया, पहले x थी, हमने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसकी बढ़ा दी, तो क्या हो गया, x प्लस 5 हो गया। ये हो गया हमारा T1 मतलब पहला टाइम स्पीड बढ़ाने से पहले का। ये हो गया हमारा T2 मतलब दूसरा टाइम स्पीड बढ़ाने के बाद का। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों हमको टाइम फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। सबसे पहले हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए हम पहले वाले टाइम में से दूसरे वाले टाइम को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, पहले वाले टाइम में से दूसरे वाले टाइम को माइनस कर देंगे, तो हमारा टाइम आ जाएगा। क्या करेंगे, T1 माइनस T2 करेंगे, मतलब 360 बाई एक्स से माइनस करेंगे हम 360 बाई एक्स प्लस 5 को। क्लियर बच्चों, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, दोनों किसके इक्वल होंगे, देखिए कितना समय कम लग रहा है, 48 मिनट्स कम लग रहा है। कितना समय कम लग रहा है, 48 मिनट्स कम लग रहा है। कितना समय कम लग रहा है, 48 मिनट कम लग रहा है, ठीक है। और 1 आवर में टोटल कितने मिनट होते हैं, तो 60, मतलब ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 48 बाई 60 के, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करके अपना इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एलसीएम ले लेते हैं, x और x और x प्लस 5 हमने एलसीएम ले लिया, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, यहां हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 5 360 हो जाएगा, माइनस यहां क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, इक्वल्स टू 48 बाई 60। देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 5 का 360 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 में x में किया तो कितना हो गया, 360 x हो गया, प्लस 360 का 5 में किया तो करके देख लेते हैं, 360 इंटू 5, 50 का 0, 5 6 30 का 0, कैरी लगा 3, 56 17 18, 1800, कितना आ गया 1800, माइनस x का 360 में किया 360 x, ये हो गया, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया, x का x में किया x स्क्वायर हो गया, x का 5 में किया 5x हो गया, इज इक्वल्स टू 48 बाई 60। क्लियर है बच्चों, आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0 फिर कट होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 15, फिर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, कितना हो जाएगा 4 बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 4 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 1800 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50 का 0, 500, 5 8 जा 40 का 0, कहीं लगा 4, 5 में 5, 6 1 8 9, 9000, 9000 हो जाएगा, इक्वल्स क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। एक काम करते हैं, 4 को हम इधर लेके चले आते हैं, इससे 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, केवल x स्क्वायर माइनस 5x बचेगा, ठीक है। 4 को हम लेके चले आते हैं इधर। देखिए इसके आगे मैं सॉल्व कर लेता हूं, यहां पे सॉल्व कर लेता हूं, इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या था हमारा 1800 का हमने किया तो कितना आ गया था 1800 का
अभी कैंसिल नहीं करते, रहने देते हैं। 1800 इंटू 5 अपॉन में आ जाएगा 4 इक्वल्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जाए, 4 3 जा 12, 4 4 जा 4 4 16, 4 5 जा 20, कितना हो गया 450 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब 450 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 0 का 0, 5 5 जा 25, कहीं लगा 2, 5 4 जा 20 और 2 22, ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स 0। अब देखिए इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2250 इक्वल्स 0। माइनस का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2250 इक्वल्स 0। ये क्या बन गया बच्चों, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या इंप्रूव करना है, यहाँ पे हमारा x इन ब्रैकेट x प्लस 5 था, क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हुआ। यहाँ पे मिस्टेकली माइनस का साइन आ गया, यहाँ माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x था तो नीचे आएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही रहेगा, ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा, क्लियर है। तो आगे भी चेंजेस होंगे, आगे क्या चेंजेस होंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, क्लियर है। जब वहां एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा तो यहाँ भी प्लस में रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ भी हो जाएगा। जब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही होगा, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा, जब इक्वल किधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो जब आगे जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है। और जब साइन हम चेंज करेंगे, इस माइनस की वजह से माइनस आ गया, इस माइनस को हमें हटाना है, तो साइन हम चेंज करेंगे तो माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ये प्लस में होगा और ये माइनस में आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है, वहां पे गलती से माइनस था ऊपर, सॉरी ऊपर प्लस था, मैंने नीचे माइनस लगा दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो साइन चेंज कर लीजिएगा, बाकी हमारा यहाँ पे इक्वेशन आ चुका है, क्लियर है। इतना कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। यहां तक हो गया बच्चों, चलिए आगे कर लेते हैं। देखिए हमारा इक्वेशन आ चुका है, इक्वेशन आ चुका है। इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल्स 0। ये हमारा इक्वेशन आ चुका है, क्लियर है। ये इक्वेशन हमारे पास चुका है, हमें अब इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए हमें ऐसा नंबर चाहिए, क्या चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पे कितना है 5 आए, माइनस करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 2250 आए, मल्टीप्लाई करने पे कितना है 2250 आए। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको जिसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 आएगा। तो 50 माइनस 45, देखिए 50 माइनस 45, 50 में से 45 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और 50 में 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट 50 माइनस 45 ब्रैकेट बंद, एक्स माइनस 2250 इक्वल 0। आगे सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 इक्वल 0, क्लियर है। अब यहाँ कॉमन लेना है, देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, इतने में इधर कॉमन लेना है, इतने में इधर कॉमन लेना है। इधर क्या कॉमन हो जाएगा, हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 50 हो जाएगा। इधर क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस 45, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 50 हो जाएगा इक्वल 0, वेरी सिंपल। अब देखिए एक बार इसको 0 को बराबर कर देंगे, सॉरी पहले अभी एक ब्रैकेट में इसे कर लेंगे और एक ब्रैकेट में इसे कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 50, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो गया, x माइनस 45 इक्वल 0, क्लियर। अब देखिए अब क्या कर लेंगे, एक बार इसे 0 को बराबर कर लेंगे, एक बार इसे 0 को बराबर कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या है, x प्लस 50 इक्वल्स 0, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 50, ये हमारी पहली x की वैल्यू आ गई। दूसरा है x माइनस 45 इक्वल 0, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x इक्वल्स टू 45 हो गया। अब देखिए बच्चों दो हमारे पास x की वैल्यू आई है, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, हमारे पास दो x की वैल्यू आई है, एक आई है माइनस 50, एक आई है 45, ठीक है। अब दो वैल्यू आई है, अब इनमें कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो देखिए बच्चों x था क्या हमारा, पहले हमें देखना होगा कि x था क्या। तो x जो था हमने पहले क्वेश्चन में माना था स्टार्टिंग में कि स्पीड इज इक्वल्स टू x, लेट द स्पीड इज इक्वल्स टू x, हमने स्पीड को क्या माना था,
एक्स माना था, तो एक्स हमारा क्या है, स्पीड है। अब बताइए कि क्या स्पीड कभी माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या स्पीड कभी माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। स्पीड कभी माइनस में हो ही नहीं सकती। कुछ तो स्पीड होगी 1 2 3 4 5 6, अरे कुछ तो स्पीड होगी, माइनस में हो ही नहीं सकती। इट मींस दिस इज रॉन्ग, इट मींस दिस इज रॉन्ग। और हमारा करेक्ट आंसर क्या है, x इज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर। यही ट्रेन की क्या है, एक्चुअल स्पीड है, जो पूछा था ओरिजिनल स्पीड। तो ट्रेन की एक्चुअल या ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है बच्चों, 45 किलोमीटर पर आवर। और इसी में हम 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर, मतलब इसी को हम 50 कर दे रहे थे, तो 48 मिनट्स कम लग रहा था। ठीक है, ये आंसर आ चुका हमारा। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, बट इजी था। और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the quadratic equation px in bracket x minus 3 plus 9 equals 0 has two equal roots। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड कीजिए so that the quadratic equation, जिससे जो हमारे पास एक quadratic equation है has two equal roots, उसके दो इक्वल रूट हो जाए। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है बच्चों, इक्वेशन दिया गया है पी एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस 3 ब्रैकेट बंद प्लस 9 इक्वल्स 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है, इसको पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। माइनस क्या हो जाएगा, पी एक्स का 3 में करेंगे तो 3 पी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 पी एक्स हो जाएगा, क्लियर है। प्लस 9 इक्वल्स 0, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया, हमारा इक्वेशन बन गया, क्लियर है। अब इसे जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। इससे कंपैरिजन करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो ए इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पी। बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3p। एंड सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9। क्लियर है। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, ये वाला d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, -3p का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना था, p इंटू 9 इक्वल्स 0, ये हो जाएगा। 3p का स्क्वायर 3 3 9, p स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36, p इक्वल्स 0, क्लियर है। अब यहां से अगर हम 9p क्या कर ले, 9p कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, p माइनस 4 इक्वल्स 0। यहां तक समझ में आया बच्चों। अब देखिए एक बार हम 9p को 0 के बराबर करेंगे, एक बार p माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे। जब 9p को 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, p इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 0/9 होगा, किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, p इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सेकंड क्या करेंगे, p माइनस 4 को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सेकंड p की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4। पहली क्या आई, p इक्वल्स टू 0, सेकंड क्या आई, p इक्वल्स टू 4। तो इसके टू इक्वल रूट्स कौन है, p इक्वल्स टू 0 एंड p इक्वल्स टू 4। इजी था बच्चों, कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 4/21 फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो कितना है, 4 है। फिर कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यदि उनके रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस 4/21 हो तो फाइंड द नंबर्स, नंबर्स फाइंड कीजिए। अब हमें नंबर तो पता नहीं है यहाँ पे, तो हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने a और b ले लिया, क्या ले लिया, a और b ले लिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस मतलब a माइनस बी इक्वल्स टू कितना है, 4 है। a माइनस बी कितना है, इक्वल्स टू 4 है। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। अब कह रहा है कि इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, रेसिप्रोकल का डिफरेंस मतलब कि 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू कितना है, 4/21 है। रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना है, 4/21 है। आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं।
एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4/21 हो जाएगा। अब देखिए a माइनस 4, ये देखिए a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है इक्वेशन फर्स्ट में। उसके आगे देखिए a बी इज इक्वल्स टू 21, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से हमको क्या मिल गया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड से बच्चों को क्या मिला, ए बी की वैल्यू मिल गई। ए बी इक्वल्स टू कितनी मिल गई, 21 मिल गई। अब देखिए ए बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ए बी इक्वल्स टू कितनी है, 21 है। तो क्या हम यहां से बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 21/a आ जाएगा। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल चुकी है, बी की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस बी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 21/a इक्वल्स 4, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a हमारा एलसीएम हो जाएगा, a का a में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 21 इक्वल्स 4, a को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 21 इक्वल्स टू 4a को इधर लाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 21 इक्वल्स 0। ये बन चुका है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन चुका है। अब देखिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बीच में क्या है हमारा, 4 है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पे कितना है, 4 आए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 21 आए। तो कौन नंबर है, 7 और 3। 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, और 7 3 जाए कितना होता है, 21 होता है। तो क्या हो जाएगा, 7 और 3। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 7 माइनस 3 ब्रैकेट बंद a माइनस 21 इक्वल्स 0। क्लियर है, आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3a माइनस 21 इक्वल्स 0 हो जाएगा। अब यहां देखिए बच्चों, हम यहां कॉमन ले लेंगे a, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, a माइनस 7 हो जाएगा। अब यहां देखिए हम यहां कॉमन ले लेंगे प्लस 3, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, a माइनस 7 हो जाएगा इक्वल्स 0 हो जाएगा। अब देखिए एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस 7, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस 3 इक्वल्स 0। अब अगर हम a माइनस 7 को 0 के बराबर करेंगे तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7। ये आ गया हमारे फर्स्ट a की वैल्यू। सेकेंड, अगर हम a प्लस 3 को 0 के बराबर कर देंगे तो a आ जाएगा 3। ये आ गई हमारी सेकेंड a की वैल्यू। फाइंड द नंबर फाइंड करने को बोला था, तो हमारे नंबर्स आ चुके। a प्लस 3 था तो a इक्वल्स टू माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, तो उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस था उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो फाइंड द नंबर्स फाइंड करने का बोला, तो नंबर हमारे पास आ चुके हैं। कौन कौन से नंबर आ चुके हैं, a इक्वल्स टू 7 आ चुका है, a इक्वल्स टू माइनस 3 आ चुका है। क्लियर है, अब देखिए हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करनी है तो b की वैल्यू कहां से फाइंड कर लेंगे, यहां से फाइंड कर लेंगे। देखिए a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए a माइनस बी इक्वल्स 4 था। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू कितनी आई है, पहले 7 आई है, तो 7 माइनस बी इक्वल्स 4, तो माइनस बी इक्वल्स टू 4 माइनस 7। 4 में से 7 क्या कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो माइनस बी इक्वल्स माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल्स टू 3। तो b की पहली वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 आ गई। b की ऐसी ही दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, a माइनस बी इक्वल्स टू 4। a की सेकेंड वैल्यू है माइनस 3 माइनस बी इक्वल्स 4, तो माइनस बी इक्वल्स टू 4 प्लस 3, तो b इक्वल्स टू 7, मतलब b इक्वल्स टू माइनस 7। सेकेंड वैल्यू क्या है b की, माइनस 7, और फर्स्ट वैल्यू क्या है b की 3। तो आ चुकी है बच्चों, दोनों a की वैल्यू आ गई, दोनों b की वैल्यू आ गई। ठीक है, इजी था, सॉल्व कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, 3 consecutive positive integers are such that the sum of the square of the first and the product of the other two is 46. Find the integer. क्वेश्चन कह रहा है 3 consecutive positive integers are such that 3 consecutive positive integers इस प्रकार हैं कि sum of the square of the first, कि उनमें से फर्स्ट के स्क्वायर का सम
उनमें से फर्स्ट का स्क्वायर का सम बाकी दो के प्रोडक्ट से करने पर कितना आता है, 46 आता है। तो क्या फाइंड कीजिए, इंटीजर फाइंड कीजिए। तो बच्चों देखिए, हमें इंटीजर पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कोई भी तीन इंटीजर, कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हम मान लेते हैं। तो हमने मान लिया x प्लस 1 और x प्लस 2, ये तीन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमने मान लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले का स्क्वायर का सम, पहले के स्क्वायर का सम बाकी दो के प्रोडक्ट से करने पर कितना आता है बच्चों, 46 आता है। यही कह रहा है, तो इंटीजर फाइंड कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं x का, तो चलिए कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का x में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 2 में करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 1 का x में करेंगे x हो जाएगा, प्लस 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, इक्वल्स 46। क्लियर, आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 46 इक्वल्स 0। क्लियर है, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर कौन है 46, मतलब माइनस का साइन लगेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब देखिए कितना हो जाएगा 44, 46 में से 2 गया 44 माइनस 44 इक्वल्स 0। ये हमें क्या मिल गया बच्चों, ये हमें मिल गया इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे सिंपली, और हमें इंटीजर्स पता चल जाएंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, मिडिल में 3 है, ठीक है, और यहाँ देखिए 44 है और यहाँ देखिए 2 है, तो 44 2 जा कितना होता है, 88 होता है। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पे 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे 88 आए। माइनस करने पे कितना है, 3 आए, और मल्टीप्लाई करने पे 88 आए। तो 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 11 8 जा 88 होता है। क्लियर है, तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 11 माइनस 8 ब्रैकेट बंद x माइनस 44 इक्वल्स 0, ये हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x माइनस 44 इक्वल्स 0। अब देखिए यहां हम क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2x प्लस x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 11 हो जाएगा। अब यहां देखिए हम क्या कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस 11 इक्वल्स 0। अब देखिए एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 2x प्लस 11, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स 0। अब एक बार पहले वाले को 0 के बराबर कर लेंगे, एक बार दूसरे वाले को। तो जब हम 2x प्लस 11 इक्वल्स 0 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू माइनस 11 हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 11/2 हो जाएगा। ये हमारी आ गई पहले x की वैल्यू। उसके बाद हम x माइनस 4 इक्वल्स 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये हमारी आ गई दूसरी x की वैल्यू, और यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। तो हमारे दो इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, माइनस 11/2 और 4। कौन कौन से हो जाएंगे, माइनस 11/2 और 4। और अगर हम बात करें तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन हो जाएगा, तो पहला था हमारा x मतलब कि माइनस 11/2 या 4, ठीक है। सेकंड क्या है, x प्लस 1, सेकंड क्या था x प्लस 1, x का मतलब क्या, माइनस 11/2 प्लस 1, और सेकंड क्या 4 प्लस 1 मतलब कि 5। x प्लस 2 मतलब x प्लस 2 का मतलब क्या, माइनस 11/2 प्लस 2 और 4 प्लस 2, ठीक है। इस प्रकार से हम अपने जितने भी इंटीजर्स चाहिए वो हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, तो इजी था, इजी है, ठीक है, कोई टफ नहीं था, इजी था, सॉल्व कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बच्चों क्या होता है, विभेदक। डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है विभेदक, ठीक है, मतलब दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विभेदक मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए। क्लियर, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास
इक्वेशन दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उसे हम जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन कर लेंगे। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो हमारी a की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए 3√3 दी गई है, b की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो b इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, c की वैल्यू कितनी दी गई है, तो c की वैल्यू √3 दी गई है। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया। कंपैरिजन करने के बाद सिंपली d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा 3√3 इंटू सी कितना है हमारा √3 इक्वल्स 0। क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं। 10 10 जा 100 माइनस, अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, क्या दिया हुआ है 4 इंटू 3√3 इंटू √3। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, 3√3 का 3 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए 3√3 का जब 3 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3√3 आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, रूट से रूट हट जाता है और केवल क्या बचता है, 3 बचता है, मतलब क्या बचेगा, ये 3 इंटू 3 इक्वल्स 0। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, इक्वल्स 0। आगे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए आगे क्या होगा, 100 में से माइनस कर लेंगे किसको, 36 को, कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया कितना बचा, 4 बचा, 9 में से 3 गया कितना बचा, 6 बचा, कितना आ गया बच्चों, 64 इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज योर आंसर, इट मींस आवर आंसर इज 64। 64 इज योर आंसर। क्लियर है, तो इसका विभेदक कौन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कौन है, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कौन है, 64 है। दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मतलब विभेदक कौन है, तो 64 है। क्लियर है बच्चों, 64 इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कर लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।